नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोराण। लद्दाख में एक बार फिर से नए तरह का विवाद पैदा हो गया है। एक बार फिर नए किस्म की दिक्कतें पेश आ रही हैं और इस बार सीधे तौर पर जो विवाद है वो सोनम वांगचुक से जुड़ा हुआ है। सोनम वांगचुक आप जानते हैं, देश के बहुत जाने माने पर्यावरणविद हैं, शिक्षाविद हैं और उनके साथ जो HIAL है, हियाल जिसको बोला जाता है, हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग्स, उसके लिए एक ज़मीन सरकार ने दी थी। वो ज़मीन कैंसिल कर दी, ये खबर है। लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी चौंकाने वाली बात उनकी जो सहयोगी हैं और उस जो HIAL है उसके CEO हैं गीतांजलि, उन्होंने कही कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक बैठक के दौरान साल 2024 में एक मीटिंग के दौरान 2024 में एक मीटिंग के दौरान उनको कहा कि अगर सोनम वांगचुक जब तक 6th शेड्यूल का मुद्दा नहीं उठाएंगे तब तक हम लोग आपको क्लियरेंस नहीं देंगे। UGC का जो क्लियरेंस की वो बात कर रहे थे। एक साथ ही उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से या मिनिस्ट्री की तरफ से बार बार ये बोला जा रहा है कि सोनम वांगचुक के संगठन को या HIAL को फिनेंशियल सपोर्ट ना की जाए। फिनेंशियल सपोर्ट जो लोग करते हैं, चाहे वो PSUs हैं, देश के अलग अलग PSUs हैं और बाकी लोग करते हैं, ये दो आरोप उन्होंने लगाए जो कि अपने आप में बहुत बड़े आरोप हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि सोनम वांगचुक जो इंटरनेशनली अक्लेम्ड एकेडमिशियन है और शिक्षा में उनके योगदान पर मूवी बनी है, आपको याद है। देश में बच्चों को किस तरह शिक्षा दी जाए इस पर अलग अलग फिल्में बनी हैं। 3 इडियट्स एक फिल्म बनी थी जो कि बहुत चौंकाने वाली फिल्म थी कि लोगों को कैसे पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है और हर बच्चे के अंदर एक अलग टैलेंट होता है, वो हमने सबने देखा है। लेकिन अब ये सवाल जब खड़ा हो गया कि इतना बड़ा उन्होंने जो एक सेटअप खड़ा किया। अब एक और बात, सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया उसमें कहा गया है कि अभी तक वो काम शुरू नहीं हुआ जिस काम के लिए जमीन दी गई थी। एक दूसरा, वो काम नहीं किया जा रहा है जिसके लिए जमीन दी गई थी। 2, इसके जवाब में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सोनम वांगचुक ने की उसमें उन्होंने बताया कि अभी तक करीब 400 बच्चे हैं जो वहां से पढ़ के जा चुके हैं और करीब 1.5 लाख स्क्वायर फीट जमीन जगह जो है उस पर उन्होंने कंस्ट्रक्शन की है। 2 बातें उन्होंने बताई। तीसरा, उन्होंने बताया कि अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो 75 स्टूडेंट्स वहां पढ़ते हैं और 25 और बच्चे आएंगे, तो इस साल 100 बच्चे वहां पर पढ़ेंगे क्योंकि वो रहने के लिए भी वहां पर है। तो जाहिर है धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन होगी और धीरे धीरे बच्चों को वहां पर लिया जाएगा। और ये सारा जो उन्होंने किया है ये सरकार की बिना किसी मदद के किया है। जमीन तो हालांकि सरकार ने दी है लेकिन जमीन के बिना किया है, सरकार की आर्थिक मदद के बिना किया है। एक और सवाल उन्होंने खड़ा किया, वो और महत्वपूर्ण है। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि जो हिल काउंसिल है, LHDC जिसको बोला जाता है, लेह की जो हिल काउंसिल है, उसकी बगैर मर्जी के, उसकी जानकारी के बिना ये जो लैंड की लीज है वो कैंसिल की गई है। तो अभी तक जो लोगों के पास जानकारी थी कि जमीन जो है लद्दाख की, लेह और करगिल की जो जमीन है, वो उस पर कंट्रोल या उस पर जो अधिकार है वो लेह हिल काउंसिल है उसका है। अगर ये आदेश प्रशासन ने दिया है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है इस बात पर भी कि क्या वाकई जो लैंड है उस पर राइट हिल काउंसिल का है या फिर प्रशासन का है। अब जैसे हम लोग देखते हैं, दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में सरकार तो है, दिल्ली सरकार, लेकिन दिल्ली सरकार के पास जमीन के अधिकार नहीं है। जो रेखा गुप्ता की सरकार है उसके पास जमीन के अधिकार नहीं है। जमीन के अधिकार है DDA के पास। DDA का मतलब है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, और वो काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंडर, और वो है केंद्र सरकार का। तो मतलब कहने का ये है कि DDA जो है वो काम करती है केंद्र सरकार के तहत। तो केंद्र सरकार को अधिकार है DDA की लैंड, जो दिल्ली में जमीन पर कोई भी कानून बनाने का, जमीन के बारे में कोई फैसला करने का, किसी को अलॉट करने का या किसी से लेने का, ये अधिकार है
डीडीए के माध्यम से केंद्र सरकार को। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या लेह हिल काउंसिल जो है उसको अधिकार अब नहीं बचा है या उसके पास पहले से ही अधिकार नहीं था, ये एक सवाल है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाई जो ताशी गैल्सन हैं अभी जो सीईसी हैं लेके, उनको भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, और अगर उनको भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया तो ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल है न केवल लेह हिल काउंसिल के लिए, बल्कि ये सवाल है सीईसी के लिए भी और तमाम काउंसलर्स के लिए भी कि क्या ये उनकी अधिकार क्षेत्र में कभी भी नहीं था या फिर इसको अधिकार क्षेत्र से निकाल दिया गया है। जो तकनीकी बातें उन्होंने कही वो कही कि 2018 में जमीन दी गई थी, 2019 में क्योंकि यूटी डिक्लेयर कर दिया गया था, उसके बाद कोई रूल बदले। तो इस पर गीतांजलि की तरफ से कहा गया कि अगर 2019 में रूल बदल दिए गए थे तो उनके साथ जो कम्युनिकेशन हुआ 2020 में, 2021 में, वो कम्युनिकेशंस क्या थे। ये तमाम बातें हैं। इन बातों के बीच एक और बात उठ के आई। इनके बीच में ये उठ के आया कि क्या ये जो सब विवाद है ये इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि सोनम वांगचुक अब लेह एपेक्स बॉडी का हिस्सा है। और देखिए, जब से लेह एपेक्स बॉडी का हिस्सा वो बने हैं तब से कोई बातचीत हुई नहीं है। तो क्या ये एक बड़ा कारण है कि ये जो सरकार ने कदम उठाए हैं। और अगर धर्मेंद्र प्रधान ने वाकई ये बात बोली है, बकौल गीतांजलि ये बात उन्होंने बोली है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को बताया और तारीख के साथ बताया। उन्होंने ये भी कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने मुझे कहा कि सोनम वांगचुक, गीतांजलि और जो हियाल है वो उनके लिए एक जैसे हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब तक सोनम वांगचुक 6 शेड्यूल का अपना काम है उस पर रोक नहीं लगाएंगे तब तक हम लोग उनकी जो फाइल है कोई क्लियरेंस नहीं देंगे। अब ये बात तो बहुत बड़ी है। अगर ये आरोप सच है तो ये तो वाकई एक बड़ी बात है कि भाई एक इंस्टीट्यूशन जो इस देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का काम कर रहा है, जिसकी वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्निशन है, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी बताई कि जो यूजीसी के चेयरमैन है जगदीश जी, उन्होंने भी वाइस चांसलर के एक सम्मेलन में गीतांजलि और सोनम वांगचुक को बुलाया और उनसे कहा कि आप प्रेजेंटेशन दीजिए ताकि हम लोग इस तरह के और ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूट्स खड़े कर सकें। ये बात भी उन्होंने कही। साथ ही आज सोनम वांगचुक ने एक जो महत्वपूर्ण बात कही वो ये भी बताई कि ये एक ऑल्टरनेटिव लर्निंग का इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो इसलिए इसको रजिस्ट्रेशन कराने की यूजीसी में जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग इसको उस रास्ते पर लेके जा रहे हैं और हमने अपनी फाइल लगाई है, लेकिन अभी तक वो फाइल क्लियर हुई नहीं है। तो इस तरह की कई बातें उन्होंने कही हैं। और अगर ये साथ ही फिर ये भी कहा गया कि इतने दिन से जो लंबित है, बातचीत नहीं हुई है, वो बातचीत क्यों नहीं हो रही। एक सवाल और पत्रकार ने पूछा कि भाई अगर ये किया जा रहा है तो अब आप क्या करेंगे, क्या आप लद्दाख का जो मूवमेंट है जिससे आप जुड़े हुए हैं अब उसको छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं लद्दाख के इस मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ हूं और ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों को एक साथ देखने की जरूरत नहीं है। वो मेरा जनता के लिए, नागरिक के तौर पर लद्दाख के लिए जिम्मेदारी है, ये मेरी एकेडमिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो इन दोनों को कंपेयर करने की कोई वजह नहीं है और इनको कंपेयर नहीं किया जा सकता है। लेकिन सरकार अगर ये बात सरकार ने बोली है, धर्मेंद्र प्रधान ने बोली है, तो ये कई तरह के सवाल खड़े करती है। क्या भारत की राजनीति अब किस दिशा में जा रही है? क्या अब एक एकेडमिशियन जो सीधे तौर पर किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ा है, जिसने किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट नहीं किया है, जो अपने काम में एक्सीलेंस ले चुके हैं और कई तरह के अवार्ड उनको मिले हैं, सरकार ने उनको अलग अलग लेवल पर रिकॉग्नाइज भी किया है, अब क्या वो व्यक्ति अगर लद्दाख के आवाज में अपनी आवाज मिला रहा है और लद्दाख के मुद्दों को लेके सरकार के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या अब सरकार उसके साथ इस तरह का बर्ताव करेगी? अगर ये बात सही है तो मुझे लगता है सरकार को इस पर जरूर जवाब देना चाहिए कि ये गलत है या सही है। क्योंकि एक तरफ तो सरकार चाहती है कि नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत इस तरह के इंस्टीट्यूशंस ज्यादा से ज्यादा एस्टेब्लिश करें, और एक तरफ सोनम वांगचुक जैसे लोग जो कि अपने आप को विश्व स्तर पर कायम कर चुके हैं अपने एजुकेशन पॉलिसीज की वजह से, उनको डिस्करेज किया जा रहा है। तो मुझे लगता है ये बाकी जो दूसरे इस फील्ड में आने वाले लोग हैं
उनके लिए बड़ी चिंता की बात है। और अगर ये लैंड की लीज को कैंसिल किया जाता है तो 400 बच्चे जो यहां से पढ़ के जा चुके हैं और अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भविष्य पर भी एक तलवार लटकने जैसा है। इनका जवाब सरकार को जरूर देना चाहिए। उम्मीद है जल्दी इसका जवाब मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।